नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं डबल लेटर्स को क्या पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, डबल एल हो गया, डबल जेड हो गया, डबल एफ हो गया, डबल एस हो गया। इन सबको क्या पढ़ा है जो बहुत परेशान रहते हैं कि अगर कहीं पर भी डबल एस आएगा तो उसको क्या पढ़ना है, या फिर कुछ भी ऐसा आता है जो डबल बार आता है या फिर 2 बार आता है तो उसको किस तरीके से पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम ये तो सीखेंगे, साथ के साथ मैं आपको रीडिंग भी कराऊंगी ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरू। आप देख रहे हैं MILL, तो कहीं पर भी अगर डबल एल होगा तो उसको आपको सिर्फ ल पढ़ना है। ठीक है, आपको दो बार ल नहीं पढ़ना है। जैसे कि मील, तो मील में आप देख रहे हैं डबल एल है तो हम सिर्फ उसको एक बार पढ़े ल, है ना। हम जैसे नहीं पढ़ रहे ना मील ल, इस तरीके से नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ मील पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको बॉल में भी आप देख रहे हैं डबल एल गुला पढ़ रहे हैं। तो कहीं पर भी अगर डबल एल आता है तो आपको उसको सिर्फ ल पढ़ना है, आपको 2 बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। कहीं पर भी डबल एल आएगा तो आपको क्या पढ़ना है, उसको सिर्फ ल पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अगर डबल एस कहीं पर भी आता है तो डबल एस को भी आपको सिर्फ एक बार सा पढ़ना है, आपको 2 बार नहीं पढ़ने। तो कहीं पर भी अगर डबल एस आता है तो आपको उसको सिर्फ स पढ़ना है, आपको 2 बार स नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से अगर देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको हम सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सब में आपने देखा सिर्फ सा ही पढ़ा जा रहा है। आप देखिए डबल एफ कहीं पर भी होता है तो आपको उसको भी सिर्फ फ पढ़ना है, आपको 2 बार फ नहीं पढ़ना है। जैसे कि स्टाफ में आप देख रहे हैं तो एक ही बार फ पढ़ा जा रहा है, 2 बार नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर डबल एफ आता है तो आपको सिर्फ उसको एक ही बार फ पढ़ना है, 2 बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर डबल जेड कहीं पर भी आता है तो आपको सिर्फ एक ही बार ज पढ़ना है, आपको 2 बार ज नहीं पढ़ना है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं एक ही बार पढ़ा जा रहा है। तो ये जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि डबल जेड होगा, डबल एफ होगा, डबल एस होगा या कुछ भी अगर डबल होगा 2 बार, तो उसको किस तरीके से एक ही बार पढ़ना होगा। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर डबल एफ आए या कुछ भी आए, डबल बी आ रहा है, डबल टी आ रहा है, डबल सी आ रहा है या फिर डबल एल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो आपको सिर्फ उसको एक ही बार पढ़ना है। ठीक है, जैसे डबल एम देख रहे हैं, डबल एम देख रहे हैं तो उसको आपको एक ही बार डबल एम को ना पढ़ना है, और डबल एन है तो आपको उसको सिर्फ एक ही बार ना पढ़ना है। डबल बी है तो आपको एक ही बार बा पढ़ना है, 2 बार नहीं पढ़ना है। तो समझ में आ गया कि कहीं पर भी अगर डबल होगा तो आपको सिर्फ उसको एक बार पढ़ना है, एक बार साइलेंट रखना है। ठीक है, अब देखिए वोवल्स, वो कॉन्सोनेंट थे, सिर्फ कॉन्सोनेंट में आपको डबल एम होगा, डबल टी होगा, आपको वहीं पर भी सिर्फ एक बार पढ़ना है। अगर मात्राएं डबल होती है, जैसे कि डबल ओ देख रहे हैं, डबल ई ओ देख रहे हैं, तो उसमें आपको ये रूल्स नहीं रखना है, उसमें आपको अलग तरीके से पढ़ना है। जैसे डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, इसी तरीके से डबल ई को ई पढ़ते हैं, माना। पर यहाँ पर काफ़ी सारे रूल्स ऐसे भी जो चेंज हो जाते हैं, जिसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगी और आपको अच्छे से उसके ऊपर सिखाऊंगी। तो आप अभी से कुछ ना पढ़े, कल जो वीडियो बनेगी उसमें आप समझे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी मात्रा है जो मैं आपको कल सिखाने वाली हूँ। अब यहाँ पर देखिए डबल डी है तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि ऐड में आप देख रहे हैं, डैडी में देख रहे हैं, मिडल में देख रहे हैं, यहाँ पर सभी में आप देख रहे हैं डबल डी को ड पढ़ा जा रहा है, 2 बार ड नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, वेडिंग हो गया, यहाँ पर सभी में आपने देखा डबल डी को क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक बार पढ़ रहे हैं। तो कहीं पर भी अगर डबल डी कुछ भी आता है तो आपको उसको एक बार पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा बुक की रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। पर देखिए जैसे कि बग में आप देख रहे हैं यू, तो यू कहीं पर भी अगर बीच में आता है तो यू को आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, यू को आपको आ पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहीं पर भी अगर बीच में यू आता है तो यू को आपको आ पढ़ना है। तो बी को बा पढ़ा और यू को हमने आ पढ़ा और जी को गा, यानी कि बग। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर कैन देख रहे हैं आप, अगर सी को क्या पढ़ रहे हैं, हम का पढ़ रहे हैं। अगर सी के बाद ई आई वाई आता है तो सी को सा पढ़ते हैं, नहीं तो सी को का पढ़ते हैं। तो ये हमारा क हो गया, का पे एक ही मात्रा। जैसे कि आप देख रहे हैं कैन, तो कैन में आप देख रहे हैं सी को का पढ़ रहे हैं और ए को ए पढ़ रहे हैं। अगर ए बीच में होता है तो ए को ए ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कैन हो गया। रैप में भी आप देख रहे हैं आर को रा पढ़े हैं और ए जो है हमारा बीच में है तो ए को एक ही मात्रा पढ़े हैं और पी को पा, यानी कि रैप। ठीक है, उसके बाद एंड देखिए ए कहीं पर भी अगर शुरू में होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। जैसे कि एंड हो गया, और कुछ भी है जिसमें ए बीच में आ रहा है या ए शुरू में आ रहा है तो आपको ए को ए पढ़ना है। ठीक है, हम में आप देख रहे हैं यू बीच में होता है तो यू को आ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर यू बीच में होगा तो यू को आपको आ पढ़ना है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बग में भी आप देख रहे हैं यू बीच में है तो यू को आपको क्या पढ़ना है, आ पढ़ना है। कैन में भी हमारा सी को हम का पढ़ रहे हैं
और ए को हम ए हमारा बीच में है तो ए को ए पढ़ रहे हैं, एन को ना, यानी कि कैन। रन में आप देख रहे हैं यू आपका बीच में है तो यू को आ पढ़ा जा रहा है, यानी कि रन। आर को रा पढ़ा, यू को आ पढ़ा, एन को ना, यानी कि रन। एंड विन देखिए डब्ल्यू को वा पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं अगर वो बीच में होता है, और एन को ना, यानी कि विन हो गया। बग, कैन, हग, ये दोबारा आ गए हैं। उसके बाद देखिए फिर से फिक्स में देखिए एफ को फा पढ़ते हैं और आई और एक्स को इक्स पढ़ते हैं, यानी कि फिक्स। और देखिए रिप में आप देख रहे हैं आई चाहे बीच में होता है तो आई को ई पढ़ा जाता है, ठीक है। आई एन साथ में होता है अकेला तो उसे इन पढ़ा जाता है। अब तो हम पढ़ चुके हैं, अब जो रह गया है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बैड में ई बीच में होता है तो ई को ए पढ़ा जाता है। इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे हैं रूल्स जो मैं आपको सिखाती रहती हूँ, पर ये था कि यहाँ पर मैं बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें समझ में आएंगे। जैसे कि ओ, जैसे आप देख रहे हैं नॉट में तो ओ कहीं पर भी बीच में होगा तो ओ को ओ पढ़ा जाएगा, यू बीच में होगा तो यू को आ पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ देखिए यू को ज़्यादातर आ ही पढ़ा जाता है अगर वो बीच में होता है। तो अगर वो नाम में है, देखिए नाम का अलग होता है, अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं ना तो नाम में ये रूल्स नहीं चलते हैं। अगर आप इंग्लिश नेम लिख रहे हैं जैसे कि क्रिश्चियन नेम लिख रहे हैं तो उसमें रूल्स माने जाते हैं। और जो हमारे हिंदी नेम होते हैं जैसे राकेश, मोहन, ज्योति, पूजा वगैरह, तो इन सब नामों में हम रूल्स नहीं मानते। पर अगर क्रिश्चियन नेम होते हैं, जो इंग्लिश नेम होते हैं, उसमें आपको रूल्स के हिसाब से नाम लिखने होते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि क्रिश्चियन नेम किस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सब चीज़ अच्छे से समझी। अब कल हम जानेंगे कि वोवल्स अगर डबल होते हैं तो उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर पिक देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं आईब्रो, आइज़, ईयर, फोरहेड, नोज, माउथ, ये सब चीज़ें जो हैं हमें बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें होती है कि आँख को क्या बोलते हैं, नाक को क्या बोलते हैं, हाथ को क्या बोलते हैं, या फिर और भी बेसिक चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए वीडियो में तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊंगी तो आपको लोगों को लगेगा ये तो हमें आती है, या फिर क्या होता है हमें कुछ चीज़ें आती है कुछ नहीं आ पाती। तो इसके लिए मैंने एक आइडिया निकाला है कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे रोज़ ऐसी पिक डालूंगी जिससे आप कुछ ना कुछ आसानी से सीख सकते हैं बिना वीडियो देखे। तो वीडियो में हम वो चीज़ें सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें आनी चाहिए जैसे मंथ नेम हो गया, डेज नेम हो गया, और कलर्स नेम वगैरह, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें रोज़ाना हमें सीखना चाहिए जिससे हमारी इंग्लिश और भी अच्छी होगी। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, वो है मेरा इंस्टाग्राम आईडी जिस पे अभी तो मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, ना ही उस पर ध्यान दे रही हूँ। पर हाँ, आपसे मैं सोच रही हूँ रोज़ एक पिक डालूँ जिसमें जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस टाइप की, जिससे आप आसानी से छोटी छोटी चीज़ें सीख सकें। तो अगर आप चाहते हैं सीखना तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पर हमसे बात भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं सीखना और भी अच्छा तो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, कल दोबारा मिलते हैं और अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, लिखना भी सीखेंगे। और जो भी परेशानी हमें बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें।